2020 में विश्व प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट मैगजीन की इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा किए गए शोध में भविष्यवाणी विश्लेषकी यानी प्रेडिक्टिव एनालिसिस सबसे अग्रणी एआई अनुप्रयोग है, जिसे कई क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है। इसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट, चैटबॉट, इमेज एनालिटिक्स और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आते हैं। भविष्यवाणी और प्रैक्टिस, अगर हम एनालिटिक्स की बात करें, डेटा की, जो डेटा संचालित कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में बदल देते हैं, जो कुछ वर्षों पहले कल्पना से परे था, उनके तरीकों को विकसित किया गया। इंजन को ईंधन देने से हमने लेकर के आज बिना ईंधन के सारे इंजन चलाने की बात अगर हम करते हैं, तो केवल इन्वेंट्री प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करके खुदरा दिग्गज जैसे वॉलमार्ट और अमेज़न में इन्वेंट्री लागतों में अरबों डॉलर की बचत की है। टेलीकॉम और अन्य सेवा प्रदाता बेहतर ग्राहक संतुष्टि प्रदान करने, ग्राहक विभाजन उथल पुथल विश्लेषण का हम उपयोग करते हैं। लक्षित सेवा उत्पाद विपणन उपयोग करके डेटा संचालित डिजिटल मार्केटिंग में रूपांतरों की बड़ी छलांग देखी गई है, जिसमें राजस्व वृद्धि हुई है। हमेशा डेटा की बात हुई है। मिस्टर एस कहते हैं कि सफलता का मापदंड, हालांकि एआई अपनाने और निवेश पर रिटर्न के लिए सफलता के मापदंड क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न होते हैं, लेकिन कम परिचालन लागत अधिकांश उद्योग और क्षेत्रों में पहला और सबसे ठोस लाभ है। हम यहाँ पर ग्राहक की बात करें, जिसमें हम संतुष्टि के लिए उनकी धोखाधड़ी से बचने, लेन देन की पहचान, रोकथाम, नए प्रोडक्ट, नई सेवाएं, बाजार विकसित की क्षमता, आज अगर हम संगठन और एआई के माध्यम से निवेश करके हम उसके साथ दीर्घकालीन रिटर्न हम ले सकते हैं और दुनिया को दे सकते हैं। चुनौतियां भी बहुत है एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। कई संगठन के लिए अधिक और गहरे एआई अपनाने का अर्थ है प्रबंधन के लिए एक दृष्टिकोण परिवर्तन और इसके कार्यबल के लिए एक संस्कृति परिवर्तन। अक्षम और अर्थ कुशल कर्मचारी खतरा महसूस करते हैं, क्योंकि स्वचालन में मैनुअल श्रम में कमी शामिल होती है। इस स्वचालन चिंता को, कार्यबल को नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने के लिए आप अपस्किलिंग या उससे शांत किया जाता है। छोटे मध्यम आकार के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए बाधा है, लेकिन एआई अपनाने के लिए शुरुआत में बड़े निवेशक की आवश्यकता होती है। नगद और समृद्ध उद्योग नेताओं के एक शुरुआत के साथ अगर हम इससे शुरू करें, तो फिर उनके साथ छोटे छोटे प्रतिस्पर्धियों के बीच की खाई और हम कम कर सकते हैं। कंपनियों को बड़ी तकनीकी का बोझ हम विस्तारित या विशारद प्रणालियों से हम बांध सकते हैं। उनके पास निवेश को एक अवधि में अवशोषित करने के लिए धीरे धीरे एआई अपने आने का हम दुनिया को विकल्प दे सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ओवरऑल पूरे उनकी बातें करें जो मिस्टर एस ने वहां पर आर्टिकल में लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि आज 25 अरब से अधिक आईओटी डिवाइस डेटा एकत्र कर रहे हैं, 25 अरब से ज्यादा, और पारंपरिक व्यवसायों को लगातार बदलने, टेक्नोलॉजी परिदृश्य के साथ तालमेल रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसे एआई अपनाना अनिवार्य हो गया है। तो ये जो मैंने आर्टिकल बताया, ये ऑनपैसिव के सीईओ और इसके फाउंडर मिस्टर एस मुफारा हैं, और उन्होंने ये चीज बताया है। दोस्तों, हमारा जो आर्टिकल जो होता है अबाउट ऑनपैसिव, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब शायद आपको 1-2% पता चलेगा कि ऑनपैसिव क्या है। ऑनपैसिव में हम लोग कोई मजदूर नहीं है कि 1 महीना 2 महीना 4 साल आ गए, हमको मजदूरी दो, आप भाड़ में जाओ। नहीं, एक लेगेसी मिलने वाला है। दोस्तों, इसको समझने की चीज है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, तो पढ़ाई करते हैं 1 महीना 2 महीना, पूरा 1 साल पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, तब रिजल्ट आता है, तब आप अगले सेशन में जाते हैं। लेकिन 1 साल पढ़ाई करने के बाद आप बोलेंगे, अरे यार हम तो कुछ बने ही नहीं, अभी तो बोल रहे हैं पढ़ते ही रहना है,
अभी 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 10 साल पढ़े, 15 साल, 20 साल पढ़े। अरे यार कितना पढ़े? पढ़ते जाएंगे, क्या जीवन भर पढ़ते जाएंगे? कभी कुछ बनेंगे कि नहीं? और 12 साल 20 साल पढ़ने के बाद लोग सोचते हैं कि चपरासी भी बन जाओ तो बहुत अच्छा है। कुछ समझे तो बात को आपको शायद मैं समझाने का प्रयास किया हूं। एक भाई का हैंडरेज है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? माइक आपका ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। संजय सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए प्रदीप जी। सर, मेरा एक दोस्त है, वो फाउंडरशिप लिया हुआ है। सर सुन रहे हैं सर? हाँ, कोई अगर आपका यस प्रश्न यस। है तो मेरी बात जब समाप्त हो जाए तब आप हैंडरेज कीजिएगा। हाँ एक्चुअली सर, ठीक, थैंक हाँ, सॉरी मैं सर। सोचा कि कुछ आप इसमें और एड ऑन करना चाहते हैं तो हाँ नहीं, बिल्कुल सॉरी सॉरी सर। हम हम उनका स्वागत करते हैं। जो बातें मैं बोलता हूँ वो पॉइंट से बोलता हूँ, कोई इधर उधर की बातें मैं नहीं बोलता हूँ। तो मैं सॉरी आपको सॉरी सर। समझाने का प्रयास करता हूँ। बजरंग बली आप है, अपनी ताकत को पहचानिए। ऑन पेसिव क्या है उसको समझिए। ऑन पैसिव में बिल्कुल हम सब पैनिक हैं। पैसे के अभाव में हम लोग परेशान हैं। पैसा सबको चाहिए। कंपनी को लोग बोल रहे हैं कि लेने के लिए तो ले लेता है, लेकिन जब देने के लिए होता है तो नखड़ा करता है। अरे भाई, नखड़ा उखड़ा नहीं है। आज तक आपने कभी देखा है कि इतने भारी मात्रा में किसी कंपनी ने किसी को पेमेंट करने का कोई अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हो पूरी दुनिया में? ये ऑन पेसिव पहली कंपनी है जो इतने सारे लोगों को पैसा देने की बात कर रही है। हम 14,27,000 ही नहीं, पूरी दुनिया को हम बांटने वाले हैं। जितने भी कस्टमर आएंगे वो भी यहाँ पर पैसे कमाएंगे। जो भी आएगा वो पैसा कमाएगा। ये ऐसा खतरनाक खेल होने वाला है कि आपको अंदाजा भी नहीं है। ये खतरनाक खेल। आप जितना खर्चा करो उतना पैसा कैशबैक में आएगा आपको। आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा, आप जितना खर्च कीजिए उसमें पैसा आएगा। आप रेल में यात्रा करिए, कैशबैक। आप भोजन करिए, कैशबैक। आप प्लेन में यात्रा करिए, कैशबैक। आप गहना खरीदिए, कैशबैक। आप पढ़ाई करिए, कैशबैक। आप टेलीकॉम सेक्टर में जितना बात करिएगा, जितना 1 घंटा, तो उतना कैशबैक। मतलब ये सिस्टम कितना पावरफुल बन रहा है आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों। ये मैथमेटिक्स का है, ये संख्या है। नंबर और संख्या का खेल है। और हमेशा नंबर आकर के जुड़ेगा और संख्या बनते जाएगा, बनते जाएगा। अनलिमिटेड, अनंत अनंत ये जाने वाला है रेशियो दोस्तों। आपको अंदाजा नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है। क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो डेटा है, हमारा इकोसिस्टम बहुत जटिल है।